हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 10वां हम हल करेंगे इस वीडियो में। तो प्रश्न 10वें में क्या पूछा गया है कि बताइए कैसे यह आकृति, ये वाली आकृति समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। तो आपको बताना है। अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं कि हमें समांतर चतुर्भुज में क्या था कि इस तरह से आपका कोई चित्र था, मतलब आपकी दो भुजाएं इस जे वाली युग्म भी समांतर था। अगर इनको आप इस तरह से मिलाएंगे कभी मिलेंगी नहीं, सीधी जाएंगी। इनके बीच में बराबर क्या रहेगी, दूरी रहेगी, जैसे रेल की पटरी होती है। और वैसे ही समांतर चतुर्भुज में क्या था, ए वाली रेखाएं भी समांतर रहती थी। दोनों युग में क्या रहते थे, समांतर रहते थे। यहां पर दोनों युग में क्या रहते थे, समांतर रहते थे। लेकिन एक क्या है, समलंब चतुर्भुज। इसमें केवल एक युग्म क्या रहेगा, एक युग्म ही समांतर रहेगा रेखाओं का। जैसे इसमें क्या था, इसमें ए वाली रेखा इसके समांतर थी, सम्मुख रेखा दोनों क्या थी, समांतर थी। ले और ए वाली लेकिन इसके समांतर थी। लेकिन अगर बात करें हम समलंब चतुर्भुज की, तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, केवल यहां पर क्या लिखा है, समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। अब चाहे वो ए वाले युग्म बोल दो आप या ए वाला, तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा इसमें समांतर है कौन सा नहीं है। तो याद रखना, जब भी यहां पर इस तरफ से देखिए आप, जब भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, याद रखना, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यहां पर जो कोण बनते हैं वो कौन से होते हैं, समपूरक कोण होते हैं। दोनों को मिलाया जाए तो 180 डिग्री होगा। कैसे कोण होते हैं, समपूरक होते हैं। इसका मतलब कि जो तिर्यक रेखा पर जो आसन्न कोण बन रहे हैं, दो समान, याद रखना किसकी बात हो रही है, दो समांतर रेखाओं को जो एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो उस पर जो कोण बन रहे हैं वो कैसे कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। इसका मतलब उनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम देखेंगे, क्योंकि हमें तो जांच करनी है समांतर चतुर्भुज है या नहीं, देख के तो हम बता नहीं सकते भाई कौन सा है कौन सा नहीं है। तो अगर बात करें हम कि इन दो रेखाओं को, हमें रेखाएं सीधी दिख रही हैं, अगर हम इनको आगे ले जाएंगे तो ये मिलेंगी नहीं, ठीक है। लेकिन हम इनको ले जाएंगे आगे तो ये मिल जाएंगी, एक दूसरे को काट देंगी, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं दोनों हमारी क्या है, समांतर रेखाएं हैं। लेकिन हमें क्या करना है, जो इनके तिर्यक रेखा, ये वाली तिर्यक रेखा इसको काट रही है, इसका मान भी दिया गया। अगर हम देखते हैं, अगर इनका योग 180 डिग्री आ रहा, मतलब दोनों कोण अगर समपूरक हैं, तो हम मान लेंगे कि यही हमारा क्या है, दो भुजाएं हैं कि एन एम और के एल, ये क्या है, समांतर भुजाएं हैं या समांतर रेखाएं। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो हम देखते हैं क्या, इनका योग करके देखेंगे। तो यहां लिखेंगे हम तिर्यक रेखा पर बने कोण बराबर, यहां पर कौन कौन से कोण बने, कोण कौन सा, के एल एम। आप कोण एल भी दे सकते हैं, नाम इसका कोण एम, लेकिन हम देते हैं के एल एम, कोण के एल एम प्लस, और यहां पर एन एम एल, एन एम एल। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो अगर इस 180 डिग्री इनका योग आया तो क्या है, संपूरक। मतलब जो हमारी तिर्यक रेखा है वो एम एल है और ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इनका योग करेंगे तो यहां पर 100 प्लस 80, यहां पर इसका मान क्या है, के एल एम, यहां पर 80 है और यहां पर क्या है, एन एम एल, ये 100 है। तो आपका क्या आएगा, 180 आएगा। मतलब क्या है, दोनों जो आसन्न कोण बन रहे हैं वो क्या है, समपूरक है। मतलब उनका योग क्या है, 80 डिग्री। आसन्न कोण का मतलब आप समझ चुके हैं, बहुत सी प्रश्नों में, बहुत से प्रश्नों, पिछले प्रश्नों में बताया है, जो अगल बगल कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आसन्न कोण। और संपूरक तब होते हैं जब उनका योग 180 होता है। तो ये क्या है, आसन्न कोण है और क्या है, संपूरक। तो यहां पर लिखेंगे क्या, कोण के एल एम तथा कोण एन एम एल समपूरक कोण है। यहां पर इतना आपका सॉल्व हो गया। अब हमने ये बताया कि समपूरक हैं, तो आपको पता है कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यहां पर जो कोण बनते हैं उनका योग कितना आता है, 180। क्योंकि दोनों कोण क्या रहेंगे, आसन्न कोण, वो संपूरक होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें पता चल गया कौन कौन सी हमारी दो रेखाएं, रेखाखंड कौन कौन से हमारे क्या है, समांतर। एक तो के एल और दूसरा एन एम। तो हम यहां पर लिखेंगे अतः
अतः के एल समानांतर एन एम, या आप लिख सकते एन एम समांतर के एल, क्योंकि एन एम ऊपर है तो आप लिख दीजिए एन एम समानांतर के एल। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हम लिखेंगे अतः, या फिर ऐसा लिख सकते ब्रैकेट में कि एन एम रेखा खंड, एन एम रेखाखंड किसके समांतर है, के एल रेखाखंड के समांतर है, के एल रेखाखंड के समांतर है। अब समलंब चतुर्भुज क्यों है वो भी हमने आपको बता दिया है। समलंब चतुर्भुज भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, तो इस वजह से समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि दोनों युग्म उसके समांतर नहीं है, केवल आपका के एल एन एम के समांतर है। क्योंकि समांतर इसलिए क्योंकि एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, लेकिन अगर इनको आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है, इस तरह से हम आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, और आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।